आपको बताया गया था कि प्रश्न संख्या 10 से 16 तक गृह कार्य है। अब प्रश्न संख्या 17 आपके समक्ष है। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए तथा यक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। यक्स वाई जेड का हम मान ज्ञात कर लेते हैं, ये अपने आप में स्वयं पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जहां पर यक्स है वहां पर मान रख दो यक्स का, जहां वाई है तहां वाई का मान रख दो, जहां जेड है वहां जेड का मान रख दो, बस पूर्ण हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक होमवर्क करें स्वयं। अगर नहीं होता है तो कमेंट करें। जहां आपको परेशानी आती है, जहां आपको दिक्कत होता है, जहां आपकी तकलीफ दूर की जाएगी। जैसे लिखा हुआ है यहां पर यक्स को जब 2 से विभाजित किया गया तो यहां पर वाई आया, वाई को 3 से विभाजित किया गया तो 1855 आया। जैसे 1855 को 5 से विभाजित किया गया तो 371 आया, 371 को 7 से विभाजित किया गया तो जेड आया। ये किस प्रकार से वृक्ष है, जैसे मान लिया जाए हमने कर दिया 108 का गुणनखंड। अब यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं, क्योंकि सम संख्या है तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से विभाजित करने पर 54 आया। यहाँ पर देखो 2 से विभाजित करने पर वाई आया। सेम इसी प्रकार से अब इसको गुणनखंड वृक्ष में लिखेंगे तो 108 ऊपर हो गया, 2 से विभाजित किया गया, 54 इधर आ गया। 54 को 2 से विभाजित करने पर आएगा 27, और फिर इसके बाद में 3 से विभाजित करने पर आएगा 9, और फिर 3 से विभाजित करने पर आएगा 3, और 3 से विभाजित करने पर आएगा 1। इसी प्रकार से 2 से विभाजित करने पर 54 आया, 2 से विभाजित करने पर वाई आया, वाई को 3 से विभाजित करने पर 1855 आया। यहाँ देखो 54 को 2 से विभाजित करने पर 27 आया। ये आपका इसका हल नहीं है कि इसका हल है ये आपको एज ए एग्जाम्पल समझाया जा रहा है, ये एक उदाहरण है, समझ लीजिए। अब यहां पर देखो 27 को जब से 54 को 2 से विभाजित किया गया तो 27 आया, यहाँ पर y को 3 से विभाजित किया गया 1855 आया। अब 1855 को 5 से विभाजित करने पर 371, 27 को 3 से विभाजित करने पर 9, फिर 9 को 3 से विभाजित करने पर 3, 371 को 7 से विभाजित करने पर z, यहाँ पर 3 को 3 से विभाजित करने पर 1, यहाँ पर 1 वाली प्रक्रिया नहीं रहती है लास्ट में। बस इतना ही है, करके देखते हैं। जब ऐसा है तो 7 को z से गुणा करने पर 371, 5 को 371 से गुणा करने पर 1855, 3 को इससे गुणा करने पर y, और इसको y से गुणा करने पर x मिल जाएगा। कर देते हैं 7 को z से गुणा करने पर, अब यहां पर देखो ये तो आपका रफ हो गया इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया। अब देखते हैं 7 को z से गुणा करने पर हमें मिलता है कितना, 371, तो यहां पर लिख दिया गया 371। अब जब 7 और z ये एक चर राशि और एक अचर राशि, और अचर राशि को पक्षांतर किया जाएगा तो z बराबर 371 बटे का 7 हो गया, और ये हो जाएगा 7 से कैंसिल करने पर ये आएगा हमारा 53, 7 पच्चे 35, 2 37, 2 21, 7 21, z बराबर हमारा आ गया 53, और ये z का मान हो गया। अब चाहो तो z का मान यहाँ पर फिल कर दो, यानी भर दो। अब फिर इसके बाद में हमें y का मान ज्ञात करना है, तो आपको बताया गया 7 को z से गुणा करने पर 371। अब वृक्ष देखते जाइए, 5 को इससे गुणा करने पर 1855, 3 को 1855 से गुणा करने पर y मिलेगा, यानी कि y बराबर हमारा हो जाएगा 3 गुणे 1855, और ये हो जाएगा y बराबर 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 8 24 1 25, और 3 एकम 3 और 2 5, ये हो गया 5565, ये हो गया y का मान, ये y का मान हो गया। अब फिर इसके बाद में हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 2 और y को गुणा कर दें, x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे इसी प्रकार x बराबर 2y, तो x बराबर 2 और y का मान कितना आया है, गुणे 5565, तो ये हो जाएगा x मान 2 पंचे 10, 2 छक 12 1 13, 2 पंचे 10 1 11, और 2 पंचे 10 1 हास्य
11,130 ये हो गया हमारा x का मान। ये x है, ये y है, ये z है, और तीनों मान को अगर हम रख देते हैं तो हमारा गुणनखंड वृक्ष पूर्ण हो जाता है। और इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 के हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। यदि किसी को कहीं पर दिक्कत आ रहा है, कहीं तकलीफ आ रहा है, तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।